क्या आपको पता है कि इथियोपिया में अभी 2026 नहीं 2018 चल रहा है। क्या आप जानते हैं पहले साल में 12 नहीं 13 मंथ होता था। क्या आप जानते हैं एक असली मंथ 30 या 31 नहीं सिर्फ 28 डेज का होता था। और क्या आप जानते हो असली न्यू ईयर 1 जैन को नहीं 1 अप्रैल को होता था और इसीलिए 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डेज बना दिया गया। ये जो कैलेंडर हम अभी यूज कर रहे हैं इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस ही इसीलिए हुआ था कि आपको नेचर से डिस्कनेक्ट किया जा सके और 13 मंथ का काम आपको 12 मंथ में कराया जा सके। और इसी बात को जो लोग नहीं माने और वो न्यू ईयर को ही न्यू ईयर मनाते रहे उन्हें फूल बोला गया। आज भी हमेशा की तरह अगर आप मेरे साथ कुछ मिनट्स बने रहे तो आज भी आप कुछ ऐसी चीज सीखोगे जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, क्या सच में हम 2026 में जी रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2026 में जी रहे हैं तो इथियोपिया में 2018 कैसे होता? और भी अलग अलग जगह में अलग अलग समय चल रहा है। अब ध्यान से सुने, अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक मंथ में 4 हफ्ते तो 7 × 4 28, मतलब एक असली मंथ 28 डेज का होना चाहिए था। और अगर हर मंथ 28 डेज का होता तो साल में 12 नहीं 13 मंथ होते। अब एक और सिंपल चीज देखें, आज भी जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, रिचार्ज या कोई भी ऐप, 1 मंथ का मतलब होता है 28 डेज। आपको तो पता ही होगा क्योंकि एक टाइम था जब मंथ में सिर्फ 28 डेज ही होता था। पहले जो कैलेंडर दुनिया यूज करती थी वो 28 डेज का ही होता था और ये कोई 1-2 देश का नहीं, ये पूरा ग्लोबल सिस्टम में यूज होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है। उस कैलेंडर में 13 मंथ होता था, हर मंथ में 28 डेज होता था और एक दिन होता था रेस्ट का, रिजरेक्शन का। इसका मेंशन आपको बाइबल में भी मिलता है। हर साल 13 लूनर साइकिल का होता है, हर लूनर साइकिल 28 डेज का होता है। समुद्र की टाइड्स भी 28 डेज के साइकिल पे काम करती है और वोमेंस के पीरियड भी 28 डेज के साइकिल को ही फॉलो करते हैं। नेचर कभी झूठ नहीं बोलता। नेटिव अमेरिकन के लिए टर्टल सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनका टाइम कीपर था। अगर तुम टर्टल के शेल को देखो, बीच में 13 सेक्शन मिलते हैं, 13 मंथ, और आउटर रिम पर 28 सेक्शंस, 28 लूनर डे। ये कोइंसिडेंस नहीं है। और सच तो ये है ज़ोडिएक साइंस भी 12 नहीं 13 होता है। 12 सिर्फ एक एडिट वर्जन है। असली न्यू ईयर हमेशा स्प्रिंग से स्टार्ट होता था। लाइफ, नेचर, रीबर्थ सब वही से शुरू होता है, लेकिन हमें 1 जनवरी पटका दिया गया और 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे बना दिया गया ताकि हम अपने नेचुरल साइकिल से डिस्कनेक्ट हो जाएं। अब मंथ के नाम देखें, सितंबर, सेप्टेम, लैटिन में इसका मतलब होता है 7, अक्टूबर, ऑक्टो, लैटिन में इसका मतलब होता है 8, नवंबर यानी नोवेम, लैटिन में इसका मतलब होता है 9, और दिसंबर यानी डिसम, लैटिन में इसका मतलब होता है 10। लेकिन आज ये 9th, 10th, 11th और 12th क्यों है? क्योंकि पहले साल मार्च से स्टार्ट होता था, जनवरी और फरवरी बाद में ऐड हुए और पूरा काउंटिंग सिस्टम बिगड़ गया। जुलाई का नाम आया जूलियस सीजर से, अगस्त का नाम आया अगस्टस सीजर से, टाइम के रूलर्स के नाम पर रीनेम कर दिया गया। हे गाइस, मैं वृत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हूँ। पर आपका 1 मिनट का रिसर्च काफ़ी है आपको सच्चाई दिखाने के लिए। असली न्यू ईयर हमेशा स्प्रिंग से स्टार्ट होता था जब नेचर दोबारा जिंदा होती थी, लेकिन न्यू ईयर को जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया और 1 अप्रैल को बना दिया गया अप्रैल फूल डेज, ताकि जो लोग नेचुरल कैलेंडर को फॉलो करते हैं उन्हें फूल कहा जा सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह के टॉपिक हमारे चैनल पे भरे पड़े हैं जो शायद आज आप पहली बार देखने जा रहे हो। तो जाओ, एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन करो और एंजॉय करो।